अभी जाना है एक ऐसी जगह जहाँ एक गुफा है। गुफा में अजीब अजीब प्राणी हैं। कबूतर के साइज की मकड़ियाँ बताई जाती है, जिंदा भी मरी हुई भी। रेयर है, बहुत कम लोग वहाँ पे जाते हैं। ऑक्सीजन नाम मात्र है। 2% से ज़्यादा अगर गुफा में चले गए तो तीसरे इंसान को बेहोश होना पड़ेगा, क्योंकि गुफा में ऑक्सीजन नहीं है। खड़ा होने तक का स्पेस नहीं है, घुटनों के बल चलना है। क्या आप ऐसे एडवेंचर पर जाना चाहेंगे? आज फीलिंग आ रही है पायरेट्स ऑफ कैरिबियन वाली। आज लग रहा है कि मैं सच में जंगली हूँ। अभी तक का जो सफ़र था उसमें मैं कुछ हद तक एक इंसान था, लेकिन अब लगभग वो मानवता और वो इंसानियत ख़त्म होने वाली है, क्योंकि इंसान कभी भी खतरों का खिलाड़ी नहीं हो सकता। तो चलिए लेकर चलता हूँ आपको उसी गुफा में और उसी सफ़र पर मेरे साथ चलिए, जैसे मानो आपकी आत्मा मेरे। तो अब यहाँ से आधे किलोमीटर का रास्ता बचा है मात्र। और ये बकरियों को देखो कितनी मदहोश होकर चल रही है। इलाके देखो कितने प्यारे हैं। हरियाली तो मानो यहीं के लिए बनी हो। वही हिडम्बा का प्रदेश है, मजाक थोड़ी ना है। हिडिम्बा भीम की पत्नी। ये नॉर्थ ईस्ट जितना भी है सारा हिडिम्बा का ही तो है क्षेत्र। इसको हिडिम्बा राक्षसिनी का क्षेत्र बोलते थे। आपको लाल लाल सा फूल दिख रहा होगा। अगर नहीं भी दिख रहा है तो भी कोई समस्या नहीं है, मैं कैमरा पास ले जाकर दिखाता हूँ। कैमरे की समस्या ये है कि कैमरे में जूम पावर नहीं होती एक्शन कैमरे में। ये देखिए, तो इस फूल की जो बात है वो इस प्रकार है कि यह अनानास का फूल है। और ये चीज़ तब पता लगती है जब आप लोकल से पूछ लेते हो, क्योंकि भाई मैं तो कभी यहाँ रहा नहीं। मेरे लिए तो ये आदिवासी क्षेत्र है, मुझे क्या पता। मैं तो कुछ भी अलग सी चीज़ देखते हैं, ओ खजाना मिल गया। तो ये अनानास का फल है। ये पहले ऐसा होता है, अनानास का फूल है, फल बनेगा। जाते जाते खतरनाक चीज़ ये दिखी। देखिए ये जो ये बत्तखें है, उसमें जो बत्तख है सबसे खतरनाक लगी। ये तो ऐसा लग रहा है देखने में जैसे मोर और कई सारे पक्षी एक साथ इंटीमेट हुए हो और डीएनए चेंज हुआ हो, ऐसा लग रहा है तो। और ये ट्राइबल एरिया है बिल्कुल। और वो देखिए एक वो बैठी वहाँ पर, और ये यहाँ से खाते हैं। कीड़े मकोड़े होने का तो सवाल ही नहीं उठता अगर ये बत्तखें है तो। और वो सामने आंटी जी देख रही है। ट्राइबल एरिया में सुकून तो है। ये नारियल देखिए कितने लगे हुए हैं, लेकिन यहाँ का नारियल छोटा है साइज में, और साउथ का नारियल होता है बड़ा। ये देखिए कितने नारियल लगे हुए हैं। ये देखिए कितना मोटा नारियल है, लेकिन उनका ज़्यादा मोटा होता है साउथ वालों का। वहाँ का तो बहुत ही ज़्यादा मोटा होता है। ये कैमरा नारियल के पास ही ले जाता हूँ। ये देखिए नारियल के पास ही ले गया हूँ बिल्कुल कैमरा। ये देखिए नारियल, ये काफ़ी टाइम हो गया चलते चलते। ये देखिए कितने बड़े बड़े पेड़ है, कितने ऊंचे ऊंचे पेड़ है। और ये इतने से नारियल के नाम पे इतने से लगता है जैसे नारियल का छोटा बच्चा हो। और पेड़ देखिए कितने पतले कितने लंबे हैं। मतलब भाई हर जगह की जो वेजिटेशन जो है वो बिल्कुल अलग है। एक्सट्रीम लेवल ब्यूटी तो है ही, वेजिटेशन भी बिल्कुल एकदम अलग है। ये देखिए ये पहाड़ी है, सारा पहाड़ी रास्ता जंगल है। जंगल से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ। यहाँ वो सामने आपको नाव दिख रही होगी, वे नाव यहाँ इसलिए पड़ी हुई है जंगलों में भी, क्योंकि यहाँ पे सारे में पानी भर जाता है। 6 महीने कम से कम यहाँ पानी रहता है, 5 से 6 महीने। और ये देखिए जंगल कैसे आप देख सकते हो। और वो नाव खड़ी है ना, जो सामने नाव खड़ी है वो इसीलिए खड़ी हुई है क्योंकि भाई यहाँ पे पानी रहता है। और एक नहीं, यहाँ 1 2 3 4 5 काफ़ी नाव खड़ी हुई है यहाँ पर। ये देखिए सारा पहाड़ है, कितने बड़े बड़े पत्थर है, और दूर दूर तक इंसानों का कोई नाम नहीं है। अब क्या ही कर सकते हैं,
रास्ते खुद के होते हैं, संघर्ष भी अकेले इंसान का होता है। आप लोगों से तो बस एक प्यार चाहिए, सब्सक्राइब, लाइक, सुपर थैंक्स, यही तो प्यार होता है सोशल मीडिया का। ये देखिए अभी यहाँ से 3 किलोमीटर का रास्ता बचा हुआ है और जाना है। और जंगली जानवर तो हो गई, लेकिन जंगली जानवर यहाँ पे शेर चीते नहीं है, सुअर वगैरह है। ये देखिए आप इजली पक्षियों का साउंड सुन पा रहे होगे, भंवरों की आवाज़ें सुन पा रहे होगे, बहुत सारी आवाज़ें आपको जंगल से आ रही होगी, सुन पा रहे होगे। मैं इस वीडियो को एडिट नहीं करूँगा क्योंकि इस वीडियो को एडिट करने का मतलब है। और ये देखिए कितनी सुंदरता से ये उड़ रही है। ये देखिए ये चीज़ें तो है जो हमें अलग बनाती है दूसरों से, अन्यथा हम भी तो दूसरों के जैसे ही है। जब इस वक्त ये इतना साउंड आ रहा है जंगल से, ये जंगल की आवाज़ है, ध्यान से सुनिए। तो रात के टाइम क्या हालत होती होगी, जस्ट इमेजिन। सामने पहाड़ दिख रहा है, अब समझ नहीं आ रहा किस साइड से जाऊं, किस साइड से ना। अभी वहाँ के लोकल्स ने तो समझाया था कि किनारे किनारे चले जाना, लेकिन कौन सा किनारा, कहाँ से जाऊं। तो ऐसी सिचुएशन में जब भी आप फंस जाओ तो बियर ग्रिल्स बाबा ने एक सिद्धांत दिया है, वो सिद्धांत हमेशा आपको याद रखना है। सिद्धांत क्या है? सिद्धांत ये है, जब कभी रास्ता भटक जाओ तो किसी के पैरों के निशान पकड़ लो। ये मोस्टली पैरों के निशान अगर मंजिल तक भी नहीं आपको पहुंचा पाएंगे सुरक्षित, तो बाहर निकाल ही लाएंगे। और उन्होंने पहाड़ों के लिए तो बड़ी प्यारी सी बात कही थी कि जहाँ नदी है, नदी के किनारे किनारे चलते चले जाओ, सारी सभ्यताएं वहीं बसी है, सब कुछ आपको वहीं मिलेगा। तो मैं भी इस पगडंडी को फॉलो कर रहा हूँ बस। और जंगल में अकेला घूमना ये बिल्कुल ऐसा है जैसे एक आवारा सांड की तरह कहीं चले जाना। बस फ़र्क इतना है, इस आवारा सांड को किसी गाय की तलाश नहीं है, अपनी एक मंजिल की तलाश है। ये देखिए व्यू, अभी प्योर जंगल में हूँ, सामने बंदरों के अलावा कुछ नहीं है। और ये बंदर अगर मुझे एक चांटा भी मारने लगा तो पता नहीं कितने चांटे मुझे लग जाएंगे। शायद जैसा इनका पिछवाड़ा लाल है वैसा मेरा मुंह लाल कर दे, पर करूँ तो करूँ क्या। गुफाओं के लिए अब ये छचुंदर मुंह में ले ली, ना निगल सकता हूँ ना छोड़ सकता हूँ। अब एहसास हो रहा है कि ये एडवेंचर नहीं, ये तो अपनी मौत को दावत देना है। कोई नहीं है जंगल में, सुनसान जंगल है। ये तक नहीं पता मैं रास्ता भटका हुआ हूँ या ठीक रास्ते पे चल रहा हूँ, क्या हो रहा है क्या नहीं। ये देखिए किस तरीके से बेलें चढ़ी हुई है पेड़ों पर। जय बजरंगबली। ये बजरंगबली का वक्त है, पता नहीं ये चांटे लगाएंगे, बजरंगबली रुष्ट हो गए या ये कुछ दिशा दिखाएंगे। इन पहाड़ों के बीच से कहीं से रास्ता है, अब कहाँ से है वो तो पता नहीं, ढूंढना ही पड़ेगा। मिलेगा तो ठीक, नहीं मिलेगा तो भटकते रह जाएंगे जंगलों में। ये देखिए कितने ऊंचे पहाड़ है, ये देखिए। कभी कभी लगता है मैं अनाथ सा चल पड़ा हूँ यूं ही लेकर एक नाम। कुछ नहीं पता लग रहा कहाँ पे जाना है कहाँ पे नहीं, सिर्फ पेड़ पौधे हैं, इनसे ही रास्ता पूछते हैं। अभी अभी हमारी भाषा नहीं जानते। ये भाई बिजलियों का प्रदेश है, ये कहाँ हमारी भाषा ही जानेंगे। आदमी के नाम पर ये पगडंडी है, बस इससे अंदाज़ा लगा रहे हैं। पता नहीं जाया जाएगा या नहीं जाया जाएगा, जो भी होगा। लेकिन आवाज़ें देखिए, नॉन एडिट डालूंगा इसको हमेशा ही। आवाज़ें देखिए कितनी प्यारी है, देखिए कितनी प्यारी आवाज़ है। तो भटकते भटकते इन्होंने रास्ता बताया। ये यहाँ पे साग बिन रही थी, ये हिंदी जानती है। काले दिन में तो बहुत लोग आए हैं, ऊपर में चढ़े हैं। वहाँ से ऊपर हाँ यही रास्ता जाना। रास्ता ही हमें रास्ता दिखा रहे हैं। दिल्ली वाला रहे ना इधर में, हाँ इधर में रहे। अच्छा अच्छा, यहाँ से तो इन्होंने रास्ता बता दिया। नहीं मैं तो भटकता हुआ भी आगे तक और जाता। लोग आए हैं इधर में। तो जंगल के बीच से रास्ते मिलने बड़े मुश्किल है। इनको हिंदी आती है, बिहारी आती है, बंगाली आती है, क्योंकि मिक्स कल्चर है ना, लोग यहाँ से आते हैं। आते हैं। ये देखिए कैसी कैसी झाड़ियाँ है, ये जा रहे हैं।
काल में बहुत लोग भी आए हैं। अच्छा ये पत्थर है? हाँ ये इधर में। तो अब यहाँ से ये पत्थर से, गुफा है, इधर में गुफा है। यहाँ से पत्थर से रास्ता है। हाँ हाँ ये रास्ता। आपका धन्यवाद, थैंक यू। ठीक है, थैंक यू। तो यहाँ से चढ़ना है अब। हाँ ये रास्ता है। पल यहाँ पे रखनी पड़ी क्योंकि पत्थर से जाना है अब गुफाओं के लिए, और नंगे पैर जाना है। तो चप्पल उतारने के बाद में एहसास हो रहा है कि मैं अभी जिंदा हूँ। ये देखिए किस तरीके का जंगल है, और ये पहाड़ है, और ये ऐसे पहाड़ ऊपर तक जाएगा। ये देखिए रास्ता रोके ये लताएं कहती है कि मत जाओ मत जाओ। ऐसी फीलिंग आ रही है जैसे कोई मूवी से अजय देवगन आएगा और बोलेगा ये हमारा जंगल है। तो ऐसी फीलिंग आ रही है। तो चलते जाओ, पहाड़ चढ़ते जाओ, बम बम बोले बोलते जाओ, हर हर महादेव का नाम लेकर। देखिए ये पैर में चुभते हैं, नंगे पैर ये पत्थर चुभते हैं, क्योंकि ये कमसीन पैर है। इन्होंने आज तक का खेतों की मिट्टी के अलावा पहाड़ों को तो छुआ है, लेकिन ऐसे पहाड़ों को कभी नहीं छुआ जैसे इस बार है। क्योंकि नेपाल वगैरह की तो सारी ट्रैकिंग कपड़े पहन कर ही होती थी। ये देखिए, तो खतरनाक के बाद में जो एडवेंचर होगा उसे नेक्स्ट लेवल एडवेंचर बोलते हैं। ये देखिए बिल है किसी सांप का। तो ऐसे ही सांप से, सरिंडों से चलते हुए देखिए कीड़े हैं, कीड़े अंडे हैं, ऐसे ही चलते चले जाते हैं। जीवन और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है बस। आपकी कहानी वहाँ सरकारी दफ्तर में पूरी हो रही है, मेरी कहानी यहाँ जंगलों में पूरी हो रही है। वो दूर से ब्रह्मपुत्र दिख रही है। ज़्यादा फर्क नहीं है मैं और आप में। मैं भी वही प्राणी हूँ, आप भी वही प्राणी हो, बस अंतर है कि आप कुर्सी पर हो और मैं पहाड़ों में हूँ, नंगे पैर हूँ। आप अमीर हो, मैं गरीब हूँ, बस इतना फ़र्क है। ये देखिए, देखने में लग रहा है कि शायद ये पत्थर गुफा होगा। एक मन करता है इस साइड भी गुफा हो सकता है। ऐसे भटकते रहते हैं, लेकिन कभी कभी सिंबल दिख जाते हैं। वो लाल कपड़ा मुझे दिख गया। कुछ बाबा लोगों ने बताया था कल कि वहाँ पे ऐसे गुफा है, उसके अंदर शिवलिंग है, और हर हर महादेव बोलते हुए अब जाना तो है ही, क्योंकि मंजिलें दूसरी हो सकती है, रास्ते दूसरे हो सकते हैं, लेकिन बुलावा कभी दूसरा नहीं होता। आपको बुलावे पर जाना पड़ेगा। वो सामने लग रहा है, वहाँ गुफा है। ये जड़े कटे जंगल, नंगे पैर, और वहाँ कुछ सियार रो रहे हैं। शायद उन्हें पता लग गया होगा कि जंगल में कोई शेर आया है, इसलिए तो सियार रो रहे हैं, नहीं वो क्यों रोते। ये देखिए कितना खतरनाक जंगल है, बहुत खतरनाक जंगल है। ये देखिए जंगल में आग लगी होगी, सब जला हुआ है, और इन पत्थरों के बीच में पता नहीं कहाँ सांप बैठा हो और कहाँ इस दुनिया से मुक्ति दिलाने वाली मौत इंतजार कर रही हो। लेकिन ये झंडा बताया गया था कि वहाँ पे एक झंडा मिलेगा, वहाँ से गुफा का रास्ता है। देखते हैं है या नहीं, जाने का कोई रास्ता है ही नहीं, इस पत्थर पर ही जाना पड़ेगा लेट लेट कर। पैर फिसला, काम खत्म। जाऊँ कहाँ से अब? यहाँ से तो रास्ता ही नहीं है जाने का। बताओ कहाँ जाऊँ कहाँ ना जाऊँ। भोले बाबा भी पता नहीं यार कहाँ कहाँ पे रहते थे। महादेव, कम से कम एक नक्शा तो छोड़ जाते हैं आपको पाने का। अब ढूंढते रहो पत्थरों में महादेव को। बहुत ज़्यादा समय हो गया भटकते भटकते, टॉप पर आ गया बिल्कुल, लेकिन गुफा नहीं दिख रही। कहीं से एक पत्थर का रास्ता है और मिल नहीं रहा। ये देखिए मधुमक्खी का छत्ता भी नज़र आ रहा है, और यहाँ से ब्रह्मपुत्र का ऐसा व्यू नज़र आता है। देखिए कैसा व्यू नज़र आता है ब्रह्मपुत्र का। यहाँ से दूर दूर तक कोई इंसान नहीं है, कुछ नहीं है। रास्ता भटक चुका हूँ, पानी नहीं है, गुफा मिल नहीं रही है। देखो ये रास्ता बिल्कुल एकदम जंगल में आ चुका हूँ, कुछ भी तो नहीं दिख रहा, सिर्फ है तो जंगल जंगल जंगल। स्थिति खराब हो चुकी है। पेड़ है, ऐसे निकलना पड़ रहा है, इन पेड़ों के बीच से ऐसे निकलना पड़ रहा है। कांटेदार पेड़, सारी कमर खराब हो गई। सब कुछ पता नहीं था कि ऐसा रास्ता होगा, लेकिन वही है कि महादेव को पाना है, कष्ट तो देखने पड़ेंगे। ये दादा घटोचकंज का प्रदेश है, माँ हिडिंबा का प्रदेश है। यहाँ तो कुछ ना कुछ सहना ही पड़ेगा,
मुश्किलें बहुत ज़्यादा हो रही है, पर महादेव का बुलावा आया है तो कैसे ही पीछे हट जाएगा, जाना तो पड़ेगा। गुफा तो मिली नहीं, पेड़ की चोटी पर आ गया। ये देखिए कितनी ऊंचाई पर आ गया हूँ। ये सामने ब्रह्मपुत्र माँ, और ये जंगल में घूम रहा हूँ हिडिंबा माँ के जंगल में। हिडिंबा माँ से अनुमति चाहता हूँ, मुझे दिखाए रास्ता। ये देखिए कितना खतरनाक जंगल है, इंसान के नाम पर तो कुछ भी नहीं है, यहाँ तो जानवर भी नहीं है, कितना खतरनाक जंगल है। ये देखिए रामायण के वो जंगल मुझे याद है, जब बचपन में मैं देखा करता था। आज फीलिंग आ रही है बिल्कुल कि मैं दानव बन चुका हूँ। फाइनली एक बड़े पहाड़ के नीचे कुछ दिखा, उम्मीद करता हूँ ये गुफा ही होगी। ये जले हुए पहाड़, ये जले हुए पत्थर, और यहाँ सबसे लगभग 7 घंटे बाद मैं खोज पाया हूँ। और अब अंदर घुसूंगा, देखता हूँ कि ये गुफा है या नहीं। और मुझे नहीं पता मैं वापस आऊँगा या गुफा में ही रह जाऊँगा, लेकिन जो भी हो दिखाना तो सब कुछ पड़ता है, देखना भी सब कुछ पड़ता है। जहाँ एडवेंचर ही नहीं वहाँ क्या ही होगा। ये किसी बाबा की, ये देखिए किसी बाबा ने लगाई हुई है मेडिटेशन के लिए। और अगेन मैं कह रहा हूँ लेट कर अब जाना पड़ेगा इस गुफा में। लेट कर, बिल्कुल अंधेरा है। और अब दिखाते हैं इन गुफाओं के अंदर क्या है। अब कैमरा ऑफ नहीं करूँगा मैं 1 मिनट के लिए भी। और कपड़े तो आज ख़राब होने ही होने हैं, तो क्यों ना मैं लाइट लगा लूँ सर पर भी और हाथ पर भी। और बैग मैं बाहर ही छोड़ दूँगा अपना, क्योंकि आज का ये एडवेंचर खतरनाक होने वाला है। मेमोरी बची हुई है 23 मिनट की, तो उम्मीद करता हूँ 23 मिनट में तो मैं ये गुफा दिखा दूंगा सारी जैसी की जैसी है। और बिल्कुल एकदम अंदाज में ये अपनी लाइट निकाली सर पे लगाने के लिए। पहनते हैं इसको, टोपी यही रखते हैं बाहर ही, क्योंकि अब टोपी का काम नहीं है, अब काम है लाइटों का। और पता है इस लाइट की खास बात क्या है, ये उसकी याद दिला देती है मुझे जो मेरे साथ ही नहीं है। लाइट भी ऐसी है जैसे किसी लड़के की पैंट ही पहन ली हो, इस तरीके से लाइट लगती है ये। मैं बैठ गया हूँ, कपड़े सारे ख़राब हो गए हैं। अब लाइट निकालनी है। एक टॉर्च है अपने पास, ये मैं टॉर्च लगा कर दिखा देता हूँ। ये टॉर्च है। और देखिए ये गुफा है, अंदर कुछ जानवर भी हो सकता है। बाबा लोगों ने भी बिछाया हुआ है, बाबा लोगों ने बिछाया हुआ है। और देखते हैं कितने अंदर तक। सबसे पहले तो हम अगरबत्ती समर्पित कर देते हैं माँ हिडिंबा को, क्योंकि माँ हिडिंबा की परमिशन के बिना उनके प्रदेश में जाना और दादा घटकोचकंज के बिना प्रदेश में जाना तो काफ़ी खतरनाक हो सकता है। हर हर महादेव, हे महादेव, हे हिडिंबा देवी, हे राक्षस राज, हे देवो, गुफा में प्रवेश करने की अनुमति दे। और ये 2 बत्ती लगाते हैं यहाँ पर। और अब चलते हैं अंदर और देखते हैं अंदर क्या क्या है। कैमरे की लाइट लगा देते हैं जिससे व्यू अच्छा है। 3 लाइट लेकर चलना पड़ेगा, क्योंकि ये नहीं पता ना कि अंदर है क्या। अगर ये पता हो कि अंदर है क्या तो बस इतना पता है कि अंदर भोले बाबा विराजमान है कहीं, लेकिन ये नहीं पता कि है कहाँ। और इस गुफा में मकड़ी वगैरह सब होती है। और इसकी भी लाइट जला देते हैं, पता नहीं कितनी देर तक ये चलेगी। और चलते हैं अब यहाँ से अंदर की तरफ। और ये 2 बत्ती उठा लेते हैं दोबारा के लिए, क्योंकि अंदर भोले पे भी लगानी पड़ेगी। और अब देखना स्ट्रगल, आप लोगों को तो वीडियो बनी बनाई मिल जाती है, उनसे पूछिए जिनका एक काम है कि एक वीडियो बनाने के लिए क्या क्या करना पड़ता है। चलते हैं घुटनों के बल, चलते हैं अंदर अब बंदर की तरह बनकर। ये देखिए ये है गुफा। और ये देखिए 3 4 लाइट लगाई हुई है, तब जाकर हमें कुछ दिख रहा है। ये रहा दरवाजा एक। ये बाबा वगैरह यहाँ धूना लगाते होंगे पुराने टाइम में। ये बाबा का त्रिशूल है। हर हर महादेव। ये बाबा वगैरह की जगह है। ये
पे ये गुफा है, ये बाबा की, ये देखिए। और बहुत मुश्किल है बैठ के जाना। ये बाबा की गुफा है, किसी बाबा की। अब यहाँ पे भी 2 बत्ती लगा देते हैं। सबसे बड़ी बात है, हमें ये नहीं पता कि कहाँ कौन विराजमान है ऐसी ऐसी जगहों पर। ट्राइपॉड भी नहीं रुक रहा, इसको यहाँ पे साइड में लगा देता हूँ, ये यहाँ पे लगा देता हूँ। हमें ये नहीं पता ना कि कौन कहाँ विराजमान है। तो बैग उतार लेता हूँ। ये देखिए 3 लाइट है, एक लाइट ये है, एक लाइट ये है और एक लाइट कैमरे पर भी है। तो समझ सकते हैं आप 3 लाइट के बाद में भी जहाँ रोशनी नहीं पहुँच पा रही। और एक बात हो रहा है, इस गुफा का कोई छोर भी नहीं है, इसमें बहुत मोटी मोटी मकड़ियाँ है, आगे चल के ऑक्सीजन की कमी है, सब चीज़ें हैं। लेकिन वो सिद्ध पुरुष है, उन्हें ना ऑक्सीजन चाहिए ना कुछ, वो सिद्ध पुरुष होते हैं, उन्हें कुछ नहीं चाहिए होते हैं। लेकिन हम सिद्ध नहीं है ना, जय बाबा की, हम सिद्ध नहीं है ना। अब ये नहीं पता कि रास्ता किस साइड से है, अब बाबा के यहाँ से जाना है या वहाँ से जाना है, कुछ नहीं पता। लोगों के अलग अलग मत है। मेरी पूजा अर्चना स्वीकार करें। देव देव महादेव, मेरी अर्चना स्वीकार करें। अब रास्ता पता नहीं यहाँ से मिलेगा या यहाँ से मिलेगा, चलो देखते हैं, जो वैसे भी मिलेगा। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। और चल रहे अंदर, देखिए ये रहा। अंदर तक जाना है। ये देखिए कितनी खतरनाक गुफा है, बैठ बैठ के जाना पड़ रहा है, लेट लेट कर। ये देखिए क्या जबरदस्त गुफा है। तीन लाइट लगा के जा रहा हूँ। ये देखिए 3 लाइट लगा के जा रहा हूँ, तब जा पा रहा हूँ। इसे मंदिर तक जाना है। और ये देखिए अंदर तक जाना है, तब जाकर शिवलिंग हमें कहीं दिखेंगे, हमारे महादेव। हाँ ये देखिए, और ये कहाँ कहाँ हमारे ऋषि लोग तपस्या करते थे, ये देखिए। चलो तब तक एक इंटरेस्टिंग कहानी आपको सुना देता हूँ। एक राजा था, रावण को सब जानते हैं, रामायण वाला रावण। मैं इसलिए एक राजा बोल रहा हूँ क्योंकि मोस्टली मेरी ऑडियंस फॉरेनर है। और भाई ये देखिए क्या खतरनाक रास्ते है। ये पानी आ रहा है आखिरी तक, शिवलिंग है इसमें, और ऐसे ऐसे होकर जाना पड़ रहा है। हाँ ये कमरे बने हुए छोटे छोटे, ये छोटे छोटे कमरे बने हुए हैं। ये छोटे छोटे कमरे बने हुए हैं। हाँ ये देखिए, ये व्यू देखिए गुफा का। तो खतरनाक है ना सब कुछ, एडवेंचरस पागलपन है। शांति के कितना। तो एडवेंचर का बाप सीरीज का एपिसोड था ये, और ये तो सच में घना खतरनाक था, बहुत ज़्यादा खतरनाक। इट वॉज वेरी डेंजरस, क्योंकि जहाँ उठ के जाना पड़ रहा हो। और गुफा का वो पॉइंट आपने को दिखाई दिया, वो बंद हो रहा है, और उससे आगे रास्ता नहीं बचा। और यहाँ क्या है, अभी यहाँ भी देखते हैं अपना कैमरा भेजकर। कैमरे का एक फ़ायदा तो है, एक्शन कैमरे का कहीं भी घुसा दो। ये क्या है यहाँ पे, देखते हैं क्या है ये, कुछ तो है, अभी का है। पता नहीं क्या है ये,
ऑक्सीजन कैमरे का भी बहुत फ़ायदा है। और ऐसी खतरनाक तैयारियाँ। जय भोले बाबा। ये देखिए, ओह ये देखिए, ये रहा है प्राकृतिक शिवलिंग जो सामने बना हुआ था। ये देखिए, ओह लोग तो यहाँ तक नहीं आते, लोग तो डर जाते हैं, पर क्या करें, मजबूरी थी। तो अब गुफा से बाहर निकलता हूँ। बारिश से पहले उतरना ही होगा। अभी तो बहुत लंबी केव है। आ तो गया अंदर, बैठ कर घिसरता पत्थरों पे। देखे कितना ज़्यादा, जब ऐसे चलना पड़ता होगा तो कितना दर्द होता होगा पत्थरों पे। सारा छिल चुका हूँ, सारी स्किन छिल चुकी है। क्या करूँ, पर एडवेंचर का बाप सीरीज तो पूरी करनी थी ना। हर हर महादेव। इसका वो लोग अलग से डालूंगा, बिल्कुल अलग से, बिल्कुल सेपरेट। और जो एनर्जी है यहाँ की अनबिलीवेबल है। हर हर महादेव। आवाज़ें आ रही है, कभी राइनो की आवाज़ आती है, कभी किसी जानवर की आवाज़ आती है। और ये देखिए, इसमें से जाना पड़ रहा है, ऐसी ऐसी चीज़ों में से जाना पड़ रहा है। तो आप लोग हॉलीवुड की फिल्म में इतना एडवेंचर नहीं देख पाओगे जितना यहाँ है। अमेजन का जंगल आपको एडवेंचरस लगता है। एक बार भारत में आइए कभी, नॉर्थ ईस्ट में, आपको पता लगेगा। और सबसे बड़ी बात बताऊँ, कोई सपोर्ट नहीं है पूरी गुफा में। ध्यान से देखो, दूर दूर तक कोई भी सपोर्ट नहीं है कहीं भी। फिर ये गुफा बनी कैसे है, ये रहस्य तो उनके साथ में ही चले जाते हैं जो लोग गुजर चुके होते हैं। तो हिडिंबा का प्रदेश है ये। बैटरी लो हो चुकी है। इससे आगे की रिकॉर्डिंग आपको नहीं दे पाऊँगा। वो आपकी श्रद्धा है, सब्सक्राइब करना है नहीं करना वो आप जानो। मेरा काम है सिर्फ एडवेंचर दिखाना और अपनी ज़िंदगी जीना। फाइनली ऑक्सीजन की बहुत मात्रा कम हो रही है। आई एम अबाउट टू फेंट और मैं जा रहा हूँ धीरे धीरे बाहर। तो बाय बाय, मिलते हैं अगले एडवेंचर पर।